सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरा और कामिल का आपको पता ही है कैसा क्या लव स्टोरी है, और उसके बारे में ही आप सबको मैं एक फुल वीडियो देना चाहती हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम मिले कहाँ से थे, कहाँ से हमने बातचीत स्टार्ट की। तो ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जो लोग मेरे से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग भी मेरे से जुड़ जाए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ही फुल वीडियो डाला करूँगी। तो मिले हम ऐसे थे कि उनका मेरे पास मैसेज आया था, और ऐसे ही मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास पड़ी हुई थी। तो मैंने ऐसे ही मतलब ऐसे ही माइंड में आया और मैंने एक्सेप्ट कर ली, पता नहीं कैसे हुआ। और वैसे ही हम बातचीत कर रहे थे एज़ ए फ्रेंड। उसने मेरे से बात की, मैंने उससे बात की, और उसके बाद मेरे को इतना मतलब इन सब चीज़ों का इतना नहीं था, मतलब पता नहीं था इतना। तो मैंने वैसे ही उससे बातचीत करी, और फिर उसके बाद मैंने उसको नंबर शेयर किया, और मतलब 3 या 4 दिन हमारी बात हुई अच्छे से, तो मेरे को समझ में आया। तो कामिल एक ऐसा इंसान था जो मेरे को काफ़ी सही लग रहा था उस टाइम बात करके, क्योंकि उसकी जो बातें थी वो मेरे से रिलेट कर रही थी। जस्ट बिकॉज़ मेरे जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी, और डेथ होने के पीछे कारण क्या था? शराब। तो सिर्फ़ इसी वज़ह से मैं इस उस इंसान को चूज़ नहीं करना चाहती थी, कल को बाय चांस मेरी लाइफ़ ख़राब कर दे, एक शराब के पीछे। जस्ट बिकॉज़ एक शराब ने हमारी पूरी फ़ैमिली को इधर से उधर कर दिया था। मेरी जो मम्मी है वो अलग रहती थी, हम 3 बच्चे अलग रहते थे, एक मेरी सिस्टर थी वो अलग रहती थी, और फादर ऊपर ही जा चुके थे, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। जो मेरे दादा-दादी हैं उन्होंने मेरे को बड़ा किया है, और उन्होंने ही हमारी परवरिश की थी, मेरे बहन-भाई की भी वही कर रहे हैं इस टाइम पे। तो इस वज़ह से सिचुएशन मेरी ऐसी हो रखी थी कि मेरे को इतना था कि हाँ भाई, ऐसा इंसान हो जो चाहे कमाए कम लेकिन शराब को हाथ ना लगाए, या फिर और भी जो नशे होते हैं ना छोटे-छोटे, उनको भी हाथ ना लगाए। और ऐसा ही ना कामिल था वैसा ही। बस इस वज़ह से मैंने उसको चूज़ किया। तो उसके बाद चूज़ करने के बाद उसने मेरे को बोला कि उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। उसने बोला कि उसको भी एक ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ़ लॉयल हो उसके लिए, सिर्फ़ उसको भी ये सब चीज़ों की बेनिफिट थी मेरे से, और मेरे को भी उसका ये चीज़ अच्छी लगी कि वो इन सब चीज़ों से दूर है, नशे वग़ैरह से। तो इस वज़ह से देन फिर उसके बाद हमारा 10 दिन हुआ था कुछ बात करते-करते। ऐसे मान लो कि धीरे-धीरे हम मतलब फ्रेंड ज़ोन में ही थे, हम बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा भाई है, एक ही भाई है मेरे, तो उसने ना फ़ोन उठा लिया था, मैं नहाने गई हुई थी। तो उसका फ़ोन आया और फिर उनको पता लग गया, तो 10 दिन में ही मेरी स्टोरी तो खुल गई थी पूरी फैमिली के सामने। लेकिन मेरे को डर नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली ने मेरे को ये चीज़ बोली थी एक बार, क्योंकि मेरे जो चाचा हैं उनकी लव मैरिज हुई थी, तो उन्होंने भाग के करी थी दोनों ने। तो इस वज़ह से उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली थी फैमिली ने कि अगर तुम्हें कभी करनी हो, मेरे भाई को बहन को भी बोलिए कि कभी करनी हो तो हमें बता देना, भागना मत। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे को इतना डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे को एक ऑप्शन मिला हुआ था स्टार्टिंग से। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे-ऐसे करके एक लड़का है, यूपी साइड का है, उससे बात करती हूँ मैं। क्योंकि मेरी दादी ने मेरे से पूछ लिया था, भाई भी बैठा हुआ था। फिर शाम को मेरे चाचा ने भी पूछा, तो मैंने कहा एक लड़का है यूपी साइड का। तो हुआ ऐसा कि कामिल का डर तो मैंने निकाल दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फैमिली को भी मैंने बता दिया था, लेकिन सीन ये था ना कि मैंने ये नहीं बताया था वो मुस्लिम है। तो यहाँ से हमारा ऐसा हुआ था कि भई किसी को ये नहीं पता था कि एक मुस्लिम लड़के से मैं बात कर रही हूँ। बाकी ये पता था कि हाँ भाई किसी से बात कर रही है, और कुछ ऐसा नहीं था मैं छुपा के बात करती थी, कोई कोने में घुस के बात कर रही हूँ, नहीं भई मैं सबके सामने फ्रंट पे बात करती थी। और आज भी मैं वैसी की वैसी हूँ जैसे मैं पहले थी। सब कुछ मुँह पे बोल देने वाली, मेरे को बुरा लगे या फिर और किसी को बुरा लगे, तो इस वज़ह से मैं सबके मुँह पे जो था, या फिर अब भी ऐसी हूँ मैं कामिल के मुँह पे, उसकी फैमिली के मुँह पे, जो मेरे को सही गलत लगता है मैं वैसा बोल देती हूँ। उसके बाद उससे मेरी बातचीत स्टार्ट हुई थी, और फिर उसके बाद बातचीत स्टार्ट होने के बाद मतलब फैमिली को सब कुछ पता लग गया था, और फिर हमारी फैमिली ने कुछ नहीं बोला था।
कामिल की फैमिली का मेरे को नहीं पता था कि उनको पता है नहीं पता है, क्योंकि कामिल ने मेरे को ये बोला था उसकी फैमिली मेरे को एक्सेप्ट कर लेगी। तो मेरे को इस बात का मतलब ये हो रखा था कि हाँ भाई उसकी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी तो अच्छा है। और मेरी फैमिली को तो पता ही था कि भाई मैं किसी से बात करती हूँ, उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो ट्विस्ट थोड़ा-सा आगे बढ़ते थोड़ा-सा आगे आ चुका था। कम से कम 3 या 4 महीने हो गए थे हमें बात करते हुए। तो फैमिली वालों ने बोला कि कौन है लड़का? क्या है? हमें बता उसके बारे में, कहाँ का रहने वाला है? कुछ-कुछ मतलब सब कुछ पूछ रहे थे। तो मैंने कहा यार अब कामिल ने मेरे को मना किया था बताने से कि मैं मोमडन हूँ, ये मत बताना। तो अब मेरे को ये हो रखा था कि मैं क्या करूँ? तो मैंने फिर उनसे बोला कि ऐसे-ऐसे करके वो वहाँ का रहने वाला है, उसका ऐसे काम है और उसके भाई वहाँ रहते हैं। मैंने सब कुछ ऐसे फिर से बता दिया, लेकिन मेरी फैमिली तो गोल-गोल मेरी तरह घूम ही रही थी उस टाइम पे। हुआ ऐसा कि फिर मैंने बता दिया था कि वो मोमडन है। और मैंने ये जब बताया था, मैंने 3 महीने हो गए थे, तो मैंने कामिल को बोला अपनी फैमिली से एक बार बात करवाओ मेरी, कि कैसे क्या है भाई, मैं जानना चाहती हूँ, वो लोग इंटरेस्टेड है मेरी तुम्हारे से शादी में या नहीं है? क्योंकि ना मैं इधर रहूँ, ना मैं उधर रहूँ, ऐसा मेरे को नहीं चाहिए था। तो इस वज़ह से मैंने उससे यही बात बोली। उसकी जो मम्मी थी, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया था बिल्कुल। उन्होंने बोला, "हमारे में ऐसा नहीं होता है, जैसे तुम शादी करोगी तो अपने उसमें करना, ये करेगा तो अपने उसमें करेगा।" तो उन्होंने शादी के लिए मेरे को बिल्कुल मना कर दिया था। उन्होंने एकदम से बोल दिया था कि, "ठीक है, तुमने बात करी, जो करी ठीक था, नहीं था, लेकिन अब कामिल तेरे से बात दोबारा नहीं करेगा।" ऐसे बोल दिया था उन्होंने मेरे से। तो मैंने काफ़ी समझाया लेकिन मेरी बात नहीं समझी। और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ। बाय बाय।